नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एनडीए को बिहार चुनाव में बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद अब नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है। लेकिन नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर खरमास का साया मंडरा रहा है। जी हां, अब कब होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार में तेजस्वी यादव अहम भूमिका निभाएंगे। कैसे, चलिए अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा कि तेजस्वी यादव अहम भूमिका नहीं निभाएंगे, बल्कि तेजस्वी यादव ही तय करेंगे कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा। हम अपने दर्शकों को बताएंगे ये वजह कि आखिर क्या वजह है कि आखिर एक्सटेंशन जो है उस पर खरमास का साया भी मंडरा रहा है, और जो एक्सटेंशन होगा कब होगा और कौन तय करेगा। ये दरअसल आपको याद है कि आज राज्यसभा चुनाव के लिए सुशील मोदी नॉमिनेशन कर रहे हैं, और नॉमिनेशन के बाद सुशील मोदी अगर चुनाव में जाते हैं तो फिर मामला फंस सकता है नीतीश कैबिनेट के एक्सटेंशन का। ये बातें आ रही है सामने। तो दरअसल हम ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी महागठबंधन के तरफ से कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है कि महागठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारने जा रहा है। सुशील मोदी आज नॉमिनेशन करेंगे एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर महागठबंधन से जो बातें आ रही थी कि बताया ये जा रहा था कि महागठबंधन की तरफ से जो दलित चेहरा है और श्याम रजक के नाम पर बार बार चर्चा हो रही थी। इसके पहले महागठबंधन ने तमाम दौरे डाले थे चिराग पासवान पर चिराग पासवान ने किराना कर लिया। चिराग पासवान को दरअसल रीना पासवान के नाम पर कैंडिडेट उतारने के लिए कहा गया था, और कहा था कि रीना पासवान को अगर उतारते हैं चुनाव में तो आरजेडी समेत तमाम महागठबंधन के दल उनका समर्थन करेंगे। पर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर ना कर दिया। अब आरजेडी आगे कौन सा चाल चलेगी, आगे कौन सा रणनीति बना रही है, ये तमाम बातें अभी भी तैर रही हैं। हालांकि कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, और आज जो है 2 तारीख को सुशील मोदी कर रहे हैं एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, पर अभी तक महागठबंधन के कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है। अगर स्नेहा हम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि अगर महागठबंधन अपना कैंडिडेट उतारेगी सुशील मोदी के खिलाफ, तब नीतीश सरकार के कैबिनेट का एक्सटेंशन रुक जाएगा। बिल्कुल स्नेहा, हम इस बात को स्पष्ट तौर पर बताना चाहेंगे दर्शकों को कि किस तरह से आखिर जब अगर सुशील मोदी का हालांकि निर्विरोध तय होना माना जा रहा है कि वो चुन लिए जाएंगे, शायद हो सकता है कि आरजेडी बैकफुट पर आए और कोई अपना कैंडिडेट न दे। ये तमाम बातें अभी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी कल तक का वक्त है आरजेडी के पास। आरजेडी कुछ भी कर सकती है, उतार सकती है अपना कैंडिडेट। तो अगर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया तो नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन फंस जाएगा, एक्सटेंशन का मामला फंस जाएगा। दरअसल अगर महागठबंधन उतारती है अपना कैंडिडेट तो फिर चुनाव में फंस जाएंगे तमाम नेता। जो एनडीए के तमाम नेता हैं वो चुनाव में फंस जाएंगे, क्योंकि वोटिंग के जरिए ही फिर फैसला होगा कि कौन जाएगा राज्यसभा, सुशील मोदी या फिर महागठबंधन के कैंडिडेट। तो ये तमाम बातें फंस जाएंगी, और ये जो मामला है फिर 14 तारीख तक सरक जाएगा, क्योंकि 14 दिसंबर को ही चुनाव होने हैं। तो 14 दिसंबर तक जो है फिर एनडीए के जो कैबिनेट का एक्सटेंशन की बात हो रही है वो लटक जाएगा, और 15 तारीख से खरमास। इसका मतलब कि खरमास में एक्सटेंशन होगा नहीं, क्योंकि सरकार जो है ज्यादातर देखा गया है कि खरमास में एक्सटेंशन नहीं होते हैं। कैबिनेट के एक्सटेंशन सरकार नहीं चाहती है इस शुभ कार्य को उस वक्त में करे जो खरमास जो कहा जाता है। तो ये मामला लटक जाएगा फिर खरमास के बाद, यानी फिर अगले साल हो पाएगा, मतलब जनवरी में। तो ये बातें अब अगर तेजस्वी यादव पर निर्भर करती हैं कि तेजस्वी यादव कैंडिडेट उतारते हैं कि नहीं। तेजस्वी यादव अगर कैंडिडेट नहीं उतारेंगे तो सुशील मोदी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, और 7 तारीख को अनाउंस भी कर दिया जाएगा। मतलब कि वो कैंडिडेट जो अगर सिंगल वो उतरते हैं एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर, तो वो चुन लिए जाएंगे और 7 तारीख को अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उसके बाद एनडीए का रास्ता साफ हो जाएगा। इसने सरकार मतलब कि विस्तार करने का समय मिल जाएगा, क्योंकि खरमास तो 14 के बाद लगेगा, तो 7 दिनों का समय मिल जाएगा सरकार को। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही तय करेंगे, और आज ही तय हो जाएगा ये कि कौन महागठबंधन का कैंडिडेट होगा, या फिर महागठबंधन बैकफुट पर चली जाएगी, कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी। ये तमाम बातें आज गहमागहमी वाला दिन है। सुशील मोदी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तमाम बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और नॉमिनेशन का काम किया जाएगा उस दौरान।
और इस दौरान जो है अब जो एक्सटेंशन की बात हो रही थी उस पर ये जो है साया दरअसल जो है ये दिखने लगा खरमास का, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव अगर चाहेंगे तो खरमास के पहले एक्सटेंशन होगा, नहीं तो फिर अगले साल ही खरमास के बाद ही हो पाएगा। है तेजस्वी यादव पर अगर वो कैंडिडेट उतारते हैं तो नीतीश कुमार का जो है पेच फंस जाएगा, सरकार में जो है कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो नहीं उतारते हैं तो सुशील मोदी जो है निर्विरोध राज्यसभा जाएंगे और नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।